नरवणे के मुताबिक अग्निपथ योजना का ऐलान थल सेना के लिए हैरान करने वाली था, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रूपए प्रति माह तय की गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। यहाँ हम एक प्रशिक्षित सैनिक की बात कर रहे थे। उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूर से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रूपए प्रति माह किया गया। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। अग्निवीर योजना आखिर किसके लिए लाई गई थी? शहीदों के परिवार इस स्कीम के खिलाफ हैं, देश का युवा इसके खिलाफ है। देश की सेनाओं को इस योजना के आने से हैरानी है, तो आखिर क्यों? किसके कहने पर मोदी ने अग्निवीर योजना देश पर थोपी? आखिर क्यों मोदी ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया? देश में दो तरह के शहीद मोदी जी क्यों चाहते हैं? देश की सेनाओं को कमजोर क्यों किया जा रहा है? अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा अग्निवीर योजना का विरोध करती रही है। राहुल गांधी ने हमेशा कहा कि इंडिया की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद तो कर ही रही है, साथ ही सेना को भी कमजोर कर रही है। इस बात को खुद पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे कह चुके हैं। नरवणे के मुताबिक अग्निपथ योजना का ऐलान थल सेना के लिए हैरान करने वाली था, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रूपए प्रति माह तय की गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। यहाँ हम एक प्रशिक्षित सैनिक की बात कर रहे थे। उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूर से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रूपए प्रति माह किया गया। नरवणे के अलावा पूर्व नौसेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि अग्निवीर हमारी युद्ध क्षमता को कमजोर कर देंगे। साथ ही अनट्रेन्ड अग्निवीर केवल संतरी ड्यूटी के योग्य हैं। अरुण प्रकाश के अलावा शहीद अंशुमन की मां ने भी मीडिया के सामने अग्निवीर योजना का खुलकर विरोध किया है। सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। सेना की तैयारी कर रहे देश के युवा भी अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों युवा राहुल गांधी से मिलकर इस स्कीम की खामियां बता चुके हैं। इसके बावजूद मोदी जी इस योजना को आखिर वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या मोदी किसी मित्र के कहने पर ये योजना लेकर आए हैं? क्या किसी दबाव में ये योजना सेना पर थोपी गई है? क्या किसी मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए अग्निवीर स्कीम को बनाया गया है? ये योजना ना सेना चाहती है और ना ही सेना की तैयारी कर रहे युवा और ना ही शहीदों का परिवार। तो आखिर मोदी जी इस स्कीम को बंद क्यों नहीं करते? खैर, मोदी जी अग्निवीर योजना को बंद करें या ना करें, लेकिन राहुल गांधी खुले मंच से कह चुके हैं, इंडिया की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। इंडिया की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा।